हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में उदासीकरण ऊष्मा, बंध ऊर्जा तथा बंध वियोजन ऊर्जा एवं एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव अर्थात किरचॉफ समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि उदासीकरण ऊष्मा या उदासीकरण एंथैल्पी क्या होती है। चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल व क्षार के परस्पर अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अतः 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों की परस्पर पूर्ण उदासीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे ही उदासीकरण ऊष्मा या उदासीकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे अभिक्रिया दी गई है HCl जो कि प्रबल अम्ल है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, इनके बीच ये अभिक्रिया दी गई है। HCl प्लस NaOH NaCl में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो HCl तथा NaOH की उदासीकरण ऊष्मा के लिए निम्न समीकरण दी जाती है, जिसके लिए उदासीकरण ऊष्मा का मान 298 केल्विन पर -13.7 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। प्रबल क्षार तथा प्रबल अम्ल की उदासीकरण ऊष्मा की स्थिरता को आयनन सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। हेस ने बताया कि प्रबल क्षारों की एवं प्रबल अम्लों की उदासीकरण ऊष्मा का मान लगभग स्थिर रहता है। यह अम्ल व क्षार की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता कि जैसे यहाँ पे आपने HCl लिया है तो HNO3 भी ले सकते हो, NaOH लिया तो KOH भी ले सकते हो, लेकिन प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीकरण ऊष्मा का मान स्थिर जो कि -13.7 किलो कैलोरी ही रहेगा। इसके लिए आयनन सिद्धांत दिया गया है कि प्रबल क्षार प्रबल अम्ल तथा इनके जो भी उत्पाद बनते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होती हैं। अतः इस समीकरण में HCl प्रबल क्षार है, HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है तथा NaCl प्रबल लवण है। अतः ये जो विद्युत अपघट्य हैं वो प्रबल होते हैं, तो हम जानते हैं कि इनका आयनन पूर्ण माना जाता है, अर्थात ये पूर्णतः आयनित हो जाती हैं। अतः समीकरण 1 से इनके आयनन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि HCl H प्लस और Cl माइनस में इसमें कन्वर्ट होगा, NaOH Na प्लस OH माइनस में, NaCl Na और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तथा इसको बैलेंस करने पर हमें H प्लस प्लस OH माइनस H2O प्राप्त होता है तथा जिसके लिए उदासीकरण ऊष्मा का मान -13.7 किलो कैलोरी है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रबल अम्ल तथा प्रत्येक प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से प्राप्त H प्लस तथा OH माइनस के मोलों की संख्या समान होगी। अतः इनके संयोग से बने जल तथा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा भी समान होगी, जो कि 13.7 किलो कैलोरी के बराबर होगी। एवं उदासीकरण ऊष्मा को 1 ग्राम मोल H प्लस तथा 1 ग्राम मोल OH माइनस द्वारा बने जल की संभवन ऊष्मा माना जा सकता है। ये तो बात की हमने प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीकरण ऊष्मा। अब डिस्कस करेंगे कि प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, इनमें से एक तो प्रबल हो एक दुर्बल हो। जैसे ये दिया हुआ कि CH3COOH की अभिक्रिया NaOH के साथ कर देता है तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है। यहाँ पर CH3COOH तो दुर्बल अम्ल है तथा NaOH प्रबल क्षार है। तो उदासीकरण अभिक्रिया में यदि अम्ल या क्षार दुर्बल होते हैं तो उदासीकरण ऊष्मा का मान -13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। इसके लिए बताया कि क्योंकि जब इनके बीच में जो अभिक्रिया होती है तो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के आयनन की प्रक्रिया में भी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा का अवशोषण होने से मुक्त ऊष्मा के मान में कमी आ जाती है, जिससे मुक्त हुई ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि अम्ल तथा क्षार दोनों ही दुर्बल हो तो उनके बीच में उदासीकरण अभिक्रिया करवाई जाए तो उससे प्राप्त मुक्त हुई ऊष्मा का मान और भी कम प्राप्त होता है। जैसे यहाँ दिया गया है कि एसिटिक एसिड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो अमोनियम एसीटेट बनता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षार है। यदि हम दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दोनों का आयनन करवाएंगे
तो दोनों के आयनन में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिससे मुक्त हुई ऊष्मा के मान में और भी कमी हो जाती है। अतः इस अभिक्रिया के लिए मुक्त हुई ऊष्मा का मान -12.7 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बंध ऊर्जा कि एक मोल पदार्थ के अणुओं में किसी विशेष बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जब द्विपरमाणु अणु हो तो बंध की बंध ऊर्जा का मान बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात जैसे Cl2 अणु है, इसका वियोजन करने पर हमें 2 Cl परमाणु प्राप्त होते हैं, जो कि CCl बंध के टूटने पर प्राप्त होते हैं तथा इसकी वियोजन ऊर्जा का मान 243 किलो जूल है। अतः Cl2 की बंध ऊर्जा का मान भी 243 किलो जूल होगा। परंतु यदि बहुपरमाणु अणु लें तो बहुपरमाणु अणु में एक से अधिक बंध होते हैं तथा जिस विशेष बंध को हम तोड़ते हैं उसके लिए आवश्यक ऊर्जा शेष भाग की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी उससे किस प्रकार के कौन सा परमाणु या अणु जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करती है। अतः समान बंधों की ऊर्जाओं के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे H2O गैस से एक OH बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 497.8 किलो जूल है, जबकि OH गैस से O बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 428.5 किलो जूल है। तथा इस स्थिति में हम बंध ऊर्जा को औसत बंध ऊर्जा कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बंध ऊर्जा के क्या क्या अनुप्रयोग है। चूँकि बंध ऊर्जा का उपयोग अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में किया जाता है तथा इसके लिए हमें अभिकारक एवं उत्पाद की संरचना का ज्ञात होना आवश्यक है, तभी हम बंध ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तथा उससे अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं, संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं तथा अनुनाद ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव यानी किरचॉफ समीकरण क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि जो भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम होते हैं उसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो ताप के फलन होते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया है A2B, जो कि काल्पनिक अभिक्रिया है जहां A अभिकारक को रिप्रेजेंट कर रहा है तथा B प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तथा यहाँ HA तथा HB क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों की एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी परिवर्तन या अभिक्रिया ऊष्मा का मान दिया जाएगा डेल्टा H बराबर HB माइनस HA। दाब को स्थिर रखते हुए ताप के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर डेल H अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर डेल HB अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल HA अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर समीकरण 2 प्राप्त होती है। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी स्थिर दाब पर Cp के बराबर होता है, अर्थात स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp मानने पर HA के सापेक्ष डेल HA अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर CPA तथा डेल HB अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर CPB। अतः डेल HA अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर तथा डेल HB अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें डेल H अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर CPB माइनस CPA प्राप्त होता है, जहाँ CPB उत्पादों की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिताएं हैं तथा CPA अभिकारकों की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। अतः समीकरण 3 से डेल H अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर डेल CP प्राप्त होता है, जहाँ डेल CP उत्पादों तथा अभिकारकों की ऊष्माधारिताओं का अंतर है। यह समीकरण ही किरचॉफ समीकरण कहलाती है। इस समीकरण यदि हमें दो भिन्न भिन्न ताप T1 व T2 दिया है तो उन पर अभिक्रिया ऊष्मा या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन के मान डेल H1 तथा डेल H2 हैं,
तो समीकरण 4 का इन मानों के मध्य समाकलन करने पर डेल्टा एच का डेल H1 से H2 और डेल Cp dt का T1 से T2 समाकलन करने पर डेल H1 से डेल H2 डेल Cp T2 माइनस T1 का से T2 तक समाकलन, तो इससे प्राप्त होता है डेल H2 माइनस डेल H1 बराबर डेल Cp T2 माइनस T1 तथा इसको इस तरह रखने पर डेल H2 बराबर डेल H1 प्लस डेल Cp T2 माइनस T1 प्राप्त होता है। यह भी दो ताप T1 और T2 के मध्य किरचॉफ समीकरण के दूसरे रूप को प्रदर्शित करता है। यदि हमें दो ताप दिए हुए हैं तथा डेल Cp का मान स्थिर रहता है उस अभिक्रिया के लिए, तो हम H1 व H2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन के लिए व्यंजक लिखा जा सकता है। ऊष्मा परिवर्तन में हमें EA तथा EB क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बराबर EB माइनस EA होगा। तथा इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न तापों T1 तथा T2 पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा E1 तथा डेल्टा E2 हो तो इसके लिए समीकरण लिखा जाएगा डेल्टा E1 बराबर डेल्टा E1 प्लस डेल Cv T2 माइनस T1, जहाँ डेल्टा E2 ताप T2 पर आंतरिक ऊर्जा के मान हैं तथा डेल्टा E1 ताप T1 पर आंतरिक ऊर्जा के मान हैं तथा डेल्टा Cv उत्पादों तथा अभिकारकों की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं का अंतर है तथा इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि डेल E अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल Cv। अतः समीकरण 6 व 7 भी किरचॉफ समीकरण को रिप्रेजेंट करती हैं। अतः हमें दो तापों के मान तथा एक ताप पर ऊष्माधारिता के मान प्राप्त होने पर दूसरे पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन का मान प्राप्त होने पर दूसरे ताप पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन का मान ज्ञात किया जा सकता है, स्थिर दाब पर भी और स्थिर आयतन पर भी। अतः किरचॉफ समीकरण एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पे तार के प्रभाव को रिप्रेजेंट करती है। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया दी हुई है CO गैस प्लस 1/2 O2 चेंज हो रहा है CO2 गैस में, तब इसके लिए डेल S0 298 पर 278 किलो जूल है तथा 1000 केल्विन पर डेल H का मान ज्ञात करना है। तो हमें दो ताप दिए हुए हैं, एक तो 1000 केल्विन है, एक 298 केल्विन है और 298 केल्विन पर विक्रिया ऊष्मा का मान दिया 278 किलो जूल तथा CO गैस O2 गैस तथा CO2 गैस की ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर दी है 26.86, 25.70 और 26.01 जूल केल्विन। अतः अब हम अभिक्रिया से डेल Cp का मान ज्ञात करेंगे। डेल Cp का मान होता है उत्पादों एवं अभिकारकों की ऊष्माधारिताओं का अंतर। सबसे पहले लेंगे CpCO2 क्योंकि उत्पाद है माइनस CpCO प्लस 1/2 CpO2। अतः इनके मान रखने पर CpCO2 बराबर 26.01, CO बराबर 26.86 और O2 बराबर 25.70, जिसमें 2 का भाग देने पर 12.85, जिसे सोल्व करने पर हमें डेल्टा Cp ये प्राप्त हो जाता है। कि दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन 278 किलो जूल है। अतः 1000 पर ज्ञात करने के लिए हमें किरचॉफ समीकरण का यूज करेंगे कि डेल S0 1000 बराबर डेल S0 298 प्लस डेल Cp T2 माइनस T1। अतः T1 बराबर 298 केल्विन, T2 बराबर 1000 केल्विन, डेल्टा Cp बराबर -13.70 इंटू 10⁻³ और डेल S0 बराबर 278 किलो जूल रखने पर हमें 1000 केल्विन पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन का मान 268.38 किलो जूल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किरचॉफ समीकरण का यूज करके किसी एक ताप पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया CH4 गैस प्लस Cl2 गैस चेंज हो रहा है CH3 गैस प्लस HCl गैस में, जिसमें CCl तथा HCl की बंद ऊर्जाओं के मान क्रमशः दिए हुए हैं। चूँकि अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, तब हम देखते हैं
कि केवल एक CH बंध तथा एक Cl CCl बंध का वियोजन होता है तथा एक CCl बंध तथा एक HCl बंध बनता है। अतः इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H बराबर डेल्टा SCH प्लस डेल्टा SCl माइनस Cl माइनस डेल्टा SCCl और प्लस डेल्टा SH माइनस Cl, इसके मान रखने पर डेल्टा S बराबर माइनस 102.5 किलोजूल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा की गणना कर सकते हैं तथा इसको डेल्टा H बराबर H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं।